मैं दो बातें आपको और बताना चाहूंगा। इनकी बौखलाहट क्या है? एक तो 10 की 10 हारने का डर इनको सता रहा है, और दूसरा इन्होंने जो 50-60 साल में भी काम नहीं किए वो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। और 10 साल में ऐसे ऐसे काम जो सीधे हमको ध्यान में आते हैं। ये इलाका, इस इलाके के नौजवान सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। बहुत से ऐसे शहीद हमारे नौजवान कम आयु में भी शहीद होते हैं। हम उनकी शहादत पर गर्व जरूर करते हैं, लेकिन हमारा साथी, एक नौजवान साथी चला गया, दुख तो उस बात का होता है। अब वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट, इन कांग्रेस के लोगों ने 1941 में एक धारा अड़ा दी 370 कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की लार टपकती है कि हम जम्मू कश्मीर को ले लेंगे। कुछ लोग उनको बहकाते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग देश हो जाएगा। आतंकवाद जम्मू कश्मीर फैला, उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ के नौजवान, जो हरियाणा की धरती का जन्मा हुआ नौजवान, लड़ाई लड़ता है, शहीद होता है। ये बात मोदी जी के जब ध्यान में आई, उन्होंने कहा कि हम 370 को खत्म कर देंगे ताकि ना बांस ना बांसुरी, कुछ नहीं रहेगा। 370 खत्म होने के बाद ये जो जम्मू कश्मीर है देश का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। फिर लड़ाई झगड़े आतंकवाद नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा लाभ भाइयों बहनों ये हरियाणा को हुआ है। आज हरियाणा का जवान वहां सुरक्षित महसूस करता है। 370 हटाई। राम जन्मभूमि पर जिसका झगड़ा कांग्रेस ने 500 साल से, ये जो लड़ाई चल रही थी, अपने 70 साल में उसका हल नहीं निकाल सके। मोदी जी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हमने तर्क ठीक से रखे कि वहां राम जी का जन्म स्थान है और रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना, सारे देश की लोगों की आस्था का विषय है। लोग दूर दूर से अपने आराध्य भगवान राम के जन्म स्थान को पूजा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। भाइयों बहनों, यह काम ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बातें गिनाई जा सकती हैं। हरियाणा में हमने, जहां मैंने नौकरियों की बात की, आयुष्मान भारत, हर परिवार का 5 लाख का बीमा। ये पहले तो बीपीएल के लोगों का था, अब हमने योजना ऐसे बनाई, अब हरियाणा का हर नागरिक अब उसके अंदर 5 लाख के बीमे में कवर कर दिया है। और केंद्र ने बल्कि 70 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो परिवार के नहीं बल्कि हर व्यक्ति का अलग से 5 लाख का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का कर दिया, ताकि हमारे बुजुर्ग वो तकलीफ है तो इलाज मुफ्त में जाके करा सके, मुफ्त में इलाज करा सके। तो मित्रों भाइयों, बहुत काम किए, लेकिन जैसे कांग्रेस की तड़पन है उनको, अब उन्होंने हथियार अपना लिए हैं। कौन से हथियार अपनाए हैं? हथियार उन्होंने अपना लिए, अफवाहें फैलाने का काम शुरू कर दिया। पहली अफवाह उन्होंने क्या फैलाई कि भाई देश का राज तो 272 सीट में आ जाएगा, तो फिर ये 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? यानी कोई उनको बुद्धि, कौन अकल दे कि हमें 272 के बाद 400 मिले तो तुम्हें क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं, वो कहते 400 इसलिए कह दी हैं कि मोदी जी अगर 400 सीट ले गए ना तो देश के संविधान को बदल देंगे। अब यह कैसी अफवाह है? क्योंकि संविधान के साथ इस देश की बहुत बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे गरीब तबका, खास करके अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लास, गरीब आदमी, उनकी बहुत सी रक्षा सुरक्षा उसमें जुड़ी हुई है। उनको डरा दिया क्या कि संविधान बदल गया तो तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इसका स्वयं जवाब दिया है, और उनका जवाब है कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, अगर डॉक्टर अंबेडकर दोबारा से भी जन्म लेके आ जाए ना और वो ये कह दे संविधान खत्म कर दो, तब भी ये संविधान खत्म नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता, तब भी बदला नहीं जा सकता। ये अफवाहें हैं। हम आएंगे, हर परिवार के खाते में 1 लाख रुपया डाल देंगे। अरे भाई, कुछ पढ़ लिख के बताओ, हर परिवार के खाते में 1 लाख डालोगे तो इस देश का बजट तो है 48 लाख करोड़, और 130 करोड़ आबादी है। मैं कहता हूं गरीबों के भी खाते में डालोगे तो भी 40-50 करोड़ परिवार ऐसे हैं या आदमी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा पर आज भी हैं। अगर उन 50 करोड़ परिवारों को 1 लाख डालोगे तो 50 लाख करोड़ चाहिए, बजट है 48 लाख करोड़। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? पूरा बजट हम एक स्कीम में डाल देंगे।
फिर आज जो स्कीमें चल रही हैं केंद्र सरकार की, वो कहां जाएंगी? कहां हमारी आर्मी के लोग जो लाखों की संख्या में इस देश की सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनका क्या होगा? आज हमारे रेलवेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवेज का क्या होगा? कोई हिसाब किताब नहीं है। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप लोहारू से सुन रहे थे और जनता को संबोधित करते हुए देखिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं और क्या विजन है सरकार का, उसके बारे में बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए हैं। तो लोहारू में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया और हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतना है, ऐसा कहा मनोहर लाल ने। और जनता से भी अपील की कि आपको बीजेपी को वोट देकर सभी 10 की 10 सीटें जितानी है। लोहारू के लिए बहुत काम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोहारू के लिए काफी काम किया गया है। लोहारू में पानी की समस्या पर भी ध्यान दिया गया। लोहारू में पानी की समस्या पर भी हमने ध्यान दिया। इसके साथ ही मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। तमाम बातें मनोहर लाल की तरफ से कही गई।